जय हिंद दोस्तों। कल जो जंतर मंतर पर हमारे जो युवा साथी थे, जो वहाँ पर इकट्ठे हुए पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट डेट के लिए, तो काफ़ी अच्छी भीड़ यानी कि वहाँ पर इकट्ठी हुई। और इससे ये पता चला कि हमारे जो पेंडिंग एग्ज़ाम वाले और इनरोलमेंट डेट वाले जो बच्चे हैं, उनकी इस प्रकार से ज़िंदगी खराब कर दी गई कि आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपना हक मांगने के लिए वो कहीं से भी चलकर आने के लिए तैयार हैं और कहीं तक की भी लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा जोश दिखा, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था कि 12 बजे तक हम भी देख रहे थे, 1 बजे तक भी देख रहे थे कि भाई बहुत अच्छा। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हम भी देखेंगे, आप भी देखो। थोड़ा सा इसके अंदर देखना था कि जो वहाँ के ऊपर आप जा रहे हो, उसके अंदर आपके लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही है या कोई राजनीतिक मुद्दा है। इस प्रकार से मैंने ये एक चीज़ और भी बताई थी कि बहुत बड़ा वकील का जो जिक्र चल रहा है, तो वो जो कपिल सिब्बल जी हैं उसके लिए भी चला था। लेकिन आज मैंने कुछ देखा है इसके अंदर यूट्यूब के ऊपर कि कपिल सिब्बल जी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है, चलो वो मुद्दा अलग है, वो नहीं तो कोई और मिलेंगे आपको। और आज वो सलमान खुर्शीद जी के बारे में बता रहे हैं कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, या फिर उनसे मिलना है कि वो लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। दूसरा, आज और जाओ आप, सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आज आप और जाओ, उनसे मिलो, और मिलने के बाद में आप डिसीजन लेना कि आपके लिए कुछ हो रहा है या किसी और चीज़ के लिए कुछ हो रहा है। आपको सब अंदाजा आ जाएगा। दूसरा ये कि बाद के अंदर ये, उसके बाद में जब इस मंच के ऊपर जब दूसरे आदमी आए, देखो बुरा नहीं मानना है, हकीकत यही है, हकीकत यही है कि जब दूसरे आदमी वहाँ के ऊपर आए और उन्होंने भाषण देने शुरू करे, तब, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके चैनलों के ऊपर बिल्कुल हेडिंग में आया हुआ है, हेडिंग में आ रहा है कि जो युवाओं का जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन था, वो बाद के अंदर शाम के टाइम धीरे धीरे उसने, उस धरने ने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन का रूप ले लिया। देखो, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन देना था, विपक्ष के नेताओं ने समर्थन देना था। देखो, आपको समर्थन विपक्ष के नेताओं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने तो ये नीति लागू की है। उन्होंने तो आपका पेंडिंग एग्जाम नहीं होने दिया, उन्होंने आपकी इनरोलमेंट डेट नहीं दी। वो तो इस समर्थन में आएंगे नहीं। कुछ नेता हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो भी कुछ नेता हैं जो इस समर्थन में हैं कि भाई ये अग्निपथ योजना है, इसको लागू नहीं किया जाए, इसको हटाया जाए और वापस उसी प्रकार से किया जाए जैसे पहले आर्मी थी। तो इसके अंदर अगर कांग्रेस या विपक्ष पार्टी कुछ करना चाहती हैं, तो उनको स्पष्ट आना पड़ेगा। अभी इलेक्शन है, उनको बिल्कुल स्पष्ट आना पड़ेगा। नंबर एक, पेंडिंग एग्जाम को हम कराएंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम पेंडिंग एग्जाम को कराएंगे। जितने भी इनरोलमेंट डेट थी, उनको, जो बच्चे लागू हैं, जो जाना, जिनका नंबर आएगा, इनरोलमेंट डेट जिनको मिलेगी, उनको हम इनरोलमेंट डेट देंगे। और जो 2020 और 21 के अंदर जितनी भी वैकेंसियां थी, उन वैकेंसियों को हम इन्हीं बच्चों को देंगे और परमानेंट लगाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट बोलना पड़ेगा विपक्ष पार्टी को। दूसरा, अग्निपथ योजना को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और पहले की तरह, परमानेंट की तरह हम इसको करेंगे, तब तो कोई बात। लेकिन आपका अगर इस्तेमाल ही किया जा रहा है, अभी आपको जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके अंदर आपको शामिल करने के लिए ये रणनीति बनाई है। और इसके अंदर अगर आप शामिल होते हो, तो आप अपनी ये बातें अगर रखते हैं और आगे उस भारत जोड़ो यात्रा में भी ये बातें अगर चलती हैं, तो आपके लिए फायदे वाली चीज़ है। क्योंकि आपने इसके अंदर कोर्ट में लड़के देख लिया, धरना प्रदर्शन करके देख लिया, ये चीज़ें अगर होती तो हो ही जाती। लेकिन अब एक ही अदालत है, अगर उस अदालत के अंदर भी आप फेल होते हैं तो फिर उसके बाद के अंदर आपके कोई वो नहीं है। और उसके अंदर आप उन्हीं के साथ लगो जो आपको हक दिला सके।
मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो पार्टी सत्ता में ही है, अगर वो आपको कहते हैं कि हम इसको वापस लागू कर देंगे, हम परमानेंट वापस कर देंगे, तो हम ये नहीं कह रहे। हमारे लिए सब पार्टियां एक हैं, हम मतदाता हैं, तो हम वो उस चीज़ को देख के वोट देंगे कि भाई हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है, हमारे युवाओं के लिए कौन अच्छा कर रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए कौन अच्छा कर रहा है, हम वो चीज़ देखेंगे। तो इसके लिए मेरा यही है कि आपको एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक के धरना है कि भाई हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हम ना इधर के और ना इधर के रहें। बाकी लड़ाई आपकी है, मैंने पहले भी कहा था, आप जाओ देखो क्या कुछ, अभी आपने खुद सोचना है कि हमने देखने को क्या मिला और क्या नहीं मिला। अभी रणनीति है वो आपने बनानी है। हम कोर्ट में जाके जीत सकते हैं या हमारी जो जनता की अदालत है उसमें जीत सकते हैं। हम कैसे जीत सकते हैं वो आपने देखना है। और आप बहुत बड़ी तादाद में हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके साथ हैं। अगर एक जहाँ ये जो चीजें हैं, जो जनता की अदालत होती है उसमें अगर 1.5 लाख है तो 1.5 के 5 गुना होते हैं, इतने तो आप आदमी हो ही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह देखना है और कौन क्या कर रहा है, किसकी नीति क्या है, अपने फायदे के लिए कोई कर रहा है या आपके फायदे के लिए कर रहा है। अगर आपके फायदे के लिए कर रहा है तो ये जो चीजें मैंने 4-5 बताई हैं ये उनसे कहवाओ, बुलवाओ, बिल्कुल चौड़े में बुलवाओ। जो बड़े से बड़े नेता हैं वो भी बोलो इन बातों को, तब तो कोई बात है कि हाँ भैया आप हमारे साथ हो, आप युवाओं के साथ हो। बाकी नहीं तो सब अपनी राजनीति रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। बाकी जो युवा हैं वो जैसे हैं वैसे तो बेचारे अब हैं, क्या किया जा सकता है। बाकी अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ो। आप देखो, मैंने आपको इस वीडियो में यही बताना था। अभी भी आप जो रणनीति बनाते हैं उसमें जाओ, बैठो, सोचो समझो कौन क्या चाह रहा है। मेरा इतना ही कहना है आपको। बाकी अगर कोई चीज़ गलत मैं बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।